नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा भाई चुनी लाल यादव और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका सिम जियो का है या फिर वीआई का है, मतलब वोडाफोन आइडिया का है या फिर बीएसएनएल का है, उसको अगर आपने एयरटेल में पोर्ट किए हैं तो पोर्ट तो हो गया है, लेकिन उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आ रहा है कि मतलब कि उसमें नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, कॉल जा रहा है तो नेट नहीं चल रहा, अगर नेट चल रहा है तो कॉल नहीं जा रहा है। ठीक है, या फिर दोनों प्रॉब्लम है, कॉल भी नहीं लग रहा, नेट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका सिम अगर पोर्ट हो गया और नेट नहीं चल रहा है, ठीक है, तो और कॉल लग रहा है, तो इसका क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपका सिम पोर्ट हुआ, ठीक है, एयरटेल में, तो पोर्ट हुआ ना, तो मतलब कि जैसे आप पोर्ट किए होंगे तो उसमें आपके मेन बैलेंस में एयरटेल जैसे जिस भी कंपनी में था उसमें बैलेंस होगा। ठीक है, तो पोर्ट होने के बाद जितना बैलेंस होता है ना वो आपके अकाउंट एयरटेल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो बैलेंस जो होता है ना, पोर्ट होने के बाद उस बैलेंस से कॉल लग जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, नेट नहीं चलता। तो क्यों नेट नहीं चलता है? क्योंकि जिस रिटेलर से आपने सिम कार्ड लिए थे वो रिटेलर आपका जो है रिचार्ज नहीं किया है, एफआरसी नहीं किया है। मतलब एफआरसी का मतलब होता है फर्स्ट रिचार्ज ऑफ कस्टमर, कस्टमर का पहला रिचार्ज उसने किया ही नहीं। जब नहीं करेगा तो भाई आपका कहाँ से मतलब कि नेट चलेगा? नहीं चलेगा ना। कॉल लगेगा, क्योंकि अगर बैलेंस रहेगा तो कॉल लगेगा। ठीक है, और जिसमें बैलेंस नहीं होता है तो क्या होता है कि मतलब उसका ना कॉल लगता है और ना ही नेट चलता है, ये दोनों प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई पोर्ट करने के लिए 10 रुपये रिचार्ज किया, मैं बैलेंस था 1-2 रुपये जिसको कि आपने मतलब कि समाप्त कर दिए। ठीक है, कॉल करके उसी सिम कार्ड में। ठीक है, तो इसमें इसके लिए इसमें बचे ही कुछ नहीं, तो जीरो बैलेंस 0 0 0 रहेगा और आपका एफआरसी हुआ ही नहीं, तो भाई न कॉल लगेगा न नेट चलेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले रिटेलर पर जा करके उसको बोलना कि भाई मेरा नेटवर्क आ गया है सिम कार्ड में, ठीक है, और नेट नहीं चल रहा है और नहीं कॉल लग रहा है। ठीक है, आप हमारा जो एफआरसी कर दीजिए। ओके, वो बोलेंगे कि हम एफआरसी कर दिए हैं। ठीक है, वो झूठ ही बोलते हैं। ठीक है, पैसा कमाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए। ठीक है, कि आप नहीं करेंगे तो हमारा पैसा बच जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे बोलना है कि भाई एफआरसी आप कर दो मेरा। वो बोलेंगे कर दिए हैं, तो आपको क्या करना है, *123 हज डालना है। ठीक है, इतना डालने के बाद में अगर आपको जो है वहाँ पे बैलेंस नहीं शो कर रहा है, आपको बता रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है, मतलब कि MMI कोड इज नॉट वैलिड, ऐसे इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे कहना है कि भाई आपने मेरा रिचार्ज किया ही नहीं है। ठीक है, बोलेगा कैसे? अरे मेरे को पता है कि आपने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जब रिचार्ज नहीं होता ना तो आपका ऐसी प्रॉब्लम आएगा, ये बिना एफआरसी का आप बैलेंस चेक करोगे तो आपको ऐसे ही बताएगा। ठीक है, तो जो है आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा एफआरसी करो, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सबूत को में दिखाने के लिए, ठीक है, आपको *121 हज डालिए। ठीक है, उसके बाद में एक मैसेज आएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इस तरह का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा देर और रुकना है। ठीक है, थोड़ा देर रुकने के बाद में आपको इस तरह का मैसेज आएगा। ठीक है, वहाँ पे लिखा रहेगा एक नंबर बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस वाले जो जिसने जितने नंबर पे है ना वहाँ पे दबा देना है। ठीक है, दो उसको हमें सेंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको माई करंट प्लान, ठीक है, तो माई करंट प्लान जो है ना उस पर वो नंबर दबा के फिर सेंड कर देना है। ठीक है, मैसेज में उससे क्या होगा कि आपका करंट प्लान क्या है ना वो बता देगा, इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है ना अगर आ रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेज दो रिटेलर को कि देखो भाई आपने कहाँ रिचार्ज किया है, कोई प्लान नहीं बता रहा है मेरे अकाउंट में यार, अब तुम बोले रिचार्ज कर दियो। ठीक है, तो फिर अगर नहीं होता है तो फिर आपको जो है जाकर उससे एफआरसी करवाना होगा। अगर वो नहीं करता है ना तो फिर आप कोई दूसरा जो मोबाइल रिचार्ज करता है उसको बोलना है कि भाई मेरा एफआरसी कर दो। ठीक है, तो उसने तो पैसा खा गया, वो तो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा दूसरा लोग उससे करवा लो, उसको पैसा दोगे, ये तो बोले भाई इतना रुपये का एफआरसी होता है, उसका पैसा तो आपको प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा। ठीक है, वरना बंदा तो करेगा नहीं, झूठ बोलता है कि भाई एफआरसी कर दिए, सब कुछ रिचार्ज का कुछ नहीं किया होता है। ठीक है, तभी प्रॉब्लम आता है। ओके, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको कंप्लेन भी करना है। ठीक है, कस्टमर केयर कॉल करके इसका रिटेलर आईडी का नंबर बताना है कि भाई ये हमारा एफआरसी नहीं किया है। ओके, ताकि उसके ऊपर कार्रवाई करे। ओके, आपको दूसरी दुकान से एफआरसी करवा लेना है, तब आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। ओके, अब जैसे ही एफआरसी होता है ना तो उसका वो क्या करना है, सिम को निकाल करके एक बार फिर से दोबारा लगाना है। ठीक है, और 2-3 बार आपको मोबाइल को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना है। ठीक है, उतना करने के बाद आपका नेट और कॉल दोनों लगने लगेगा। ठीक है, एफआरसी करने के बाद। ओके, तो यही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, और कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा, यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।